दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता बने तब चारों ओर राक्षसों का रास्ता, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने उन सभी से युद्ध किया और बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। पर राक्षसों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण भगवान विष्णु को एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जिससे वो बहुत ही आसानी से सभी राक्षसों का वध कर सके। भगवान विष्णु को पता था कि इतना शक्तिशाली अस्त्र केवल महादेव ही उनको दे सकते हैं, जिसके कारण भगवान विष्णु ने महादेव की आराधना की और अपनी एक आंख भगवान विष्णु ने महादेव को चढ़ा दिया, जिससे महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु को एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया, जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की सहायता से बहुत ही शक्तिशाली राक्षसों का वध किया और चारों ओर धर्म की स्थापना की। भगवान शिव का एक ऐसा शिवलिंग जिस पर एक चेहरा नहीं बल्कि सैकड़ों चेहरे बने हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरेश्वर मंदिर की, जो महाराष्ट्र के 16 कुंडली में स्थापित है। ये दुनिया का इकलौता शिवलिंग है जिस पर 329 चेहरे बने हुए हैं। खास बात यह है कि भगवान शिव के प्रत्येक चेहरे के भाव अलग अलग हैं। शिवलिंग को बहुमुखी शिवलिंग कहा जाता है। आमतौर पर सभी मंदिर पूरब की ओर या उत्तर की ओर होते हैं, लेकिन हरेश्वर मंदिर पश्चिम मुंह की ओर है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 करोड़ क्रिया है। हरेश्वर मंदिर इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान शिव और विष्णु को एक साथ पूजे जाते हैं। एक क्रिया क्रम प्रेम में विष्णु को, दूसरे क्रम क्रिया में भगवान शिव स्थापित मंदिर है। यह मंदिर भीमा और सीमा नदियों के संगम स्थल पर स्थापित है। यहाँ दूर दूर से भक्त शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव के भक्त कमेंट में जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर प्रसाद में सोना चांदी का सिक्का दिया जाता है, मध्य प्रदेश में रतलाम शहर में मौजूद है, जिसका नाम महालक्ष्मी जी मंदिर है। माता लक्ष्मी का मंदिर, जिसे आज से कई साल पहले महाराजा रतन सिंह राठौर के हाथों बनाया गया था। माता लक्ष्मी के इस मंदिर में हर साल धनतेरस से लेकर 5 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर में लोग करोड़ों रुपए और जेवरात चढ़ाते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसे करने से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इसी मंदिर में कुबेर महाराज का एक द्वारा भी लगाया जाता है, जहां पर भक्तों को प्रसाद के साथ सोना चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। माँ लक्ष्मी के भक्त कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते हुए राम नाम का जाप करने लगा था। पैदा होने के समय उसके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। दरअसल चित्रकूट के गांव में ब्राह्मण परिवार में इस पुत्र का जन्म हुआ था। जन्म के बाद इसके माता पिता देखकर हैरान हो गए और इसे तुरंत त्याग कर दिए। उसे एक साधु बाबा ने अपना लिया और अपने साथ अयोध्या ले गए। उसका नाम राम बोला रख दिए। 15 वर्ष तक उसने काशी में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वह अपने गांव चित्रकूट वापस लौट गया और राम कथा सुनाने लगा। एक बार उनके पास नाना सा बालक आया और टीका लगवाने की मांग करने लगा। चंदन का टीका लगा ही रहे थे, तभी एक तोता उड़ता उड़ता उनके पास आया और एक दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतान की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक कर रघुवीर। बस उसी समय राम बोला, जिन्हें हम आज के समय तुलसीदास के नाम से जानते हैं। वह तुरंत ही समझ गए कि वह तोता कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली है और उनके पास जो नाना बालक है वह प्रभु श्री राम है। भारत की 5 ऐसे शिवलिंग जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 1, पहाड़ी वाला शिवलिंग। इसकी स्थापना स्वयं दशानन रावण ने की थी। इस शिवलिंग हर साल एक दाने के बराबर बढ़ती जा रही है। नंबर 2, मुर्देश्वर महाराज गुजरात। दोस्तों, इस शिवलिंग में हमेशा एक धारा बहती रहती है और यह शिवलिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि जिस दिन इस मंदिर के छत को छू देगा उसे दिन धरती पर प्रलय आ जाएगा। नंबर 3, मत शिवलिंग मध्य प्रदेश। दोस्तों, जितना धरती के ऊपर है उतना धरती के नीचे भी, क्योंकि यह शिवलिंग चमत्कारी होने के कारण हमेशा बढ़ती जा रही है। नंबर 4, मुक्तेश्वर महादेव छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस शिवलिंग को बागेश्वर नाम से जाना जाता है और यह हमेशा चमत्कारी होने के कारण बढ़ता जा रहा है। नंबर 5, फिर बटेश्वर मंदिर काशी। दोस्तों, यह एक स्वर्ग है जो सती युग में प्रकट हुआ था। ये शिवलिंग हमेशा संक्रांति पर तिल के दाने के समान चमत्कारी रूप से बढ़ता जाता है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूरी लिखें। तो एक बार एक अघोरी शिव प्रतिमा को अपने हाथों से भोजन खिलाते हुए बोला, भोले, आज बहुत ताजी पूरियां घर से मांग कर लाया हूँ, जल्दी जल्दी खा ले। मंदिर के समीप खड़े लोगों ने जब ये देखा तो उनमें से एक बोला, अबे पागल, मुट्ठी भर तेरी पूरी कैसे खा सकती है? मंदिर से हट और हमें पूजा करने दे। अघोरी हटी था और बोला, नहीं, मैं तो अपने भोले को खिला के ही जाऊंगा। तभी उस अघोरी ने अपने पास ही में पड़ा एक डंडा उठाया और बोला, भोला देख, अब बहुत हो गया, खाता है या मैं तुझे डंडे से पीटूं? इस पर मंदिर में खड़े उन लोगों ने जब ये देखा तो उस अघोरी की पिटाई कर दी। तभी खुद शिव भेष बदल वहाँ प्रकट हुए और उस अघोरी को बचाया। शिव ने उस अघोरी को अपना शिष्य बताया। तभी उस अघोरी को भी होश आ गया और उड़ते हुए वो फिर से शिव मूर्ति को अपनी लाई पूरी खिलाने का प्रयास करने लगा और बोला, ठीक है
आखिर महादेव का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, अलग अलग वेदों ग्रंथों में महादेव के अलग अलग जन्म के रहस्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तब उनके माथे से एक तेज रोशनी निकली जिससे महादेव का जन्म हुआ। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में बहुत ही बड़ा बहस छिड़ जाती है कि उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। उन दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से आवाज आता है कि जो भी इस शिवलिंग का अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मदेव शिवलिंग का अंत ढूंढने के लिए ऊपर की ओर गए। ब्रह्मदेव ने लाखों आकाश गंगों प्राप्त कर दिए, तब भी ब्रह्मदेव को शिवलिंग का अंत नहीं मिला। वही भगवान विष्णु ने लाखों करोड़ों पताल लोगों को प्राप्त कर दिया, तब भी भगवान विष्णु को शिवलिंग का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने हार मान लिया, परंतु ब्रह्मदेव ने ये झूठ बोला कि उन्होंने शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया है। जिसके पास शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिए। इसके बाद भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान मिला। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो एक बार एक अघोरी शिव प्रतिमा को अपने हाथों से भोजन खिलाते हुए बोला, भोले आज बहुत ताजी पूरियां एक घर से मांग कर लाया हूँ, जल्दी जल्दी खा ले। मंदिर के समीप खड़े लोगों ने जब ये देखा तो उनमें से एक बोला, अबे पागल, मुट्ठी भर तेरी पूरी कैसे खा सकती है? मंदिर से हट और हमें पूजा करने दे। अघोरी हटी था और बोला, नहीं, मैं तो अपने भोले को खिला के ही जाऊंगा। तभी उस अघोरी ने अपने पास ही में पड़ा एक डंडा उठाया और बोला, भोला देख, अब बहुत हो गया, खाता है या मैं तुझे डंडे से पीटूं? इस पर मंदिर में खड़े उन लोगों ने जब ये देखा तो उस अघोरी की ही पिटाई कर दी। तभी खुद शिव भेष बदल वहाँ प्रकट हुए और उस अघोरी को बचाया। शिव ने उस अघोरी को अपना शिष्य बताया। तभी उस अघोरी को भी होश आ गया और उड़ते ही वो फिर से शिव मूर्ति को अपनी लाई पूरी खिलाने का प्रयास करने लगा और बोला, ठीक है बोला, तू हट कर रहा है ना, मैं भी हटी हूँ। जब तक तू इस पूरी को खाएगा नहीं, मैं तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तभी भीड़ में भेष बदल आए शिव ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उस अघोरी के हाथ की पूरी गायब हो गई। वहाँ मौजूद उस अघोरी के इस चमत्कार को देख सभी लोग उससे माफी मांगने लगे और उन्हें तब जाकर भक्ति का असली मतलब समझ में आया। सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव का एक ऐसा शिवलिंग जिस पर एक चेहरा नहीं बल्कि सैकड़ों चेहरे बने हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरेश्वर मंदिर की, जो महाराष्ट्र के 16 कुंडली में स्थापित है। ये दुनिया का इकलौता शिवलिंग है जिस पर 329 चेहरे बने हुए हैं। खास बात यह है कि भगवान शिव के प्रत्येक चेहरे के भाव अलग अलग हैं। शिवलिंग को बहुमुखी शिवलिंग कहा जाता है। आमतौर पर सभी मंदिर पूरब की ओर या उत्तर की ओर होते हैं, लेकिन हरेश्वर मंदिर पश्चिम मुंह की ओर है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 करोड़ क्रिया है। हरेश्वर मंदिर इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान शिव और विष्णु को एक साथ पूजे जाते हैं। एक क्रिया क्रम प्रेम में विष्णु को, दूसरे क्रम क्रिया में भगवान शिव स्थापित मंदिर है। यह मंदिर भीमा और सीमा नदियों के संगम स्थल पर स्थापित है। यहाँ दूर दूर से भक्त शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव के भक्त कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आप केदारनाथ जाते हैं तो अब मत जाएगा, क्योंकि आप जैसे आदमी के लिए केदारनाथ मंदिर नहीं है। यह मंदिर भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। वहां पर जाने से सब पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो लोग मंदिर नहीं बल्कि घूमने और फोटो खींचने जाते हैं। ऐसे देखकर अब वहां पर वीडियो बनाना और फोटो खींचवाना बैन हो गया है। और तो पैदल चलकर नहीं जाते बल्कि मासूम जानवरों पर राजा की तरफ बैठकर जाते हैं। अगर आप भी यह काम करते हैं तो आपके लिए केदारनाथ नहीं है। आपको जाना होगा, तब भगवान शिव आपको स्वयं बुलाएंगे। क्या आप भगवान श्री कृष्ण का असली तस्वीर देखे हैं? यदि नहीं तो आज हम जो दुर्बल तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज के समय के लोग वास्तविकता में नहीं देखे हैं, परंतु उसकी प्राचीन रहस्यमयी तस्वीरें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही है। लेकिन ये तस्वीर किसने खींची और कब, ये बात किसी को मालूम नहीं है। इस वीडियो में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है वह तस्वीर असली है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोल मुकुट धारण किए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आखिर क्यों श्री राम के चरण पड़ते ही इस नदी के पानी में पड़ गए कीड़े। दोस्तों, श्री राम के दर्शन से पहले सबरी हर रोज अपनी कुटिया की झाड़ू से ढंग से सफाई किया करती, ताकि जब भी श्री राम दर्शन देने आए तो उनके पैरों में गंदगी न लगे। एक बार जब सबरी झाड़ू लगा रही थी तो थोड़ी सी धूल उड़ एक ऋषि पे पड़ गई, जो उसी समय स्नान करके आए थे। ऋषि ने सबरी को डांटते हुए कहा, दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अपवित्र हो गया, और पुनः नदी में स्नान को गए। परंतु इस बार जैसे ही ऋषि ने नदी में कदम रखे तो उस नदी में कीड़े पड़ गए और वह लाल हो गई। ऋषियों ने सोचा
बेटा ये सब सबरी के कारण ही हुआ है तथा जब कभी श्री राम आएंगे तो उनके चरणों से इस नदी को फिर से पवित्र कर देंगे। कई सालों बाद जब श्री राम सबरी को दर्शन देने आए तो ऋषियों ने भी श्री राम को उस नदी में चरण रखने को कहा, परंतु जैसे ही श्री राम के चरण उस नदी में पड़े तो नदी में और बड़े कीड़े हो गए और वह और भी ज्यादा लाल हो गई। तब श्री राम ने सबरी को बुलाकर उनके चरण नदी में रखवाए और वह नदी फिर से पहले की तरह पवित्र और साफ सुथरी हो गई। दोस्तों श्री राम अपने भक्तों के लिए भले ही अपना मान कम कर दे पर भक्तों का मान जरा भी कम नहीं होने देते। इसी बात पे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर भगवान शिव शेर की खाल क्यों पहनते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह थे, तब वे महादेव को एक खास उपहार देना चाहते थे, परंतु हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। उनके उग्र रूप से तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए महादेव के पास पहुँचे। तब महादेव ने नरसिंह रूप को शांत करने के लिए भयानक सर्प अवतार धारण कर लिया और उन्होंने भगवान नरसिंह को अपने पंजे में उठा लिया और अपनी चोट से वार करने लगी। इस वार से घायल होकर भगवान नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय किया और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में नरसिंह की चर्म को स्वीकार कर ले। और इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु में मिल गए और भगवान शंकर ने इनकी चर्म को अपना आसन बना लिया। और दोस्तों तभी से महादेव हमेशा इस बाघ की खाल पर विराजते हैं। कलयुग के 5 ऐसे सत्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को जंगल में भेजो और उनसे पूछा तुमने जंगल में क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। अर्जुन ने कहा मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे लेकिन वह मांस खा रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। भीम ने कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बच्चा लहूला हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माँ बच्चों के लिए मेका ममता इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें अपने विकार का अवसर नहीं मिलेगा। सहदेव ने कहा कि मैं 5 कुएं देखा जिनमें से एक कुआं खाली था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग फालतू की चीज में अपना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे लेकिन वह नहीं देखेंगे कि पड़ोस में कोई भूखा रह रहा है। नकुल ने कहा एक पहाड़ पर से बहुत बड़ा पत्थर सभी पेड़ पौधों को तोड़ रहा है लेकिन वह छोटा पेड़ से टकराकर रुक गया। इस पर श्री कृष्ण भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार कौन था? दोस्तों भगवान विष्णु ने तो बहुत सारी शक्तिशाली अवतार लिए थे परंतु 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार थे। बहुत सारे वेदों के साथ श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर हरि नारायण के अवतार थे। भगवान विष्णु ने अब तक जितना अवतार लिया था उनमें से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे थे जिन्हें अपने पूरे शक्तियों का ज्ञान था, नहीं तो दूसरे सारे भगवानों को अंत में ही पता चलता था। भगवान श्री कृष्ण धरती पर पापियों के अंत के लिए जन्म लिए थे जिसके कारण महाभारत जैसा भयानक युद्ध को रचा पर वह अस्त्र नहीं उठाए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे अगर वह शस्त्र उठाएंगे तो कुछ सैकड़ों में महाभारत खत्म कर देंगे। दोस्तों श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आखिर भगवान श्री कृष्णा कैसे दिखते थे? ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण को श्याम रंग के मानते थे। श्याम रंग यानी कि कुछ कुछ काला कुछ कुछ नीला, लेकिन श्री कृष्णा का रंग न तो कल था न तो नीला, बल्कि उनका रंग श्यामल रंग का था, यानी कि कुछ काला नीला और सफेद रंग का मिश्रित रंग था। साथ ही उनके कुबेले बाल थे और कमल रंग से युक्त थे। उनके शरीर कोमल यानी कि लड़कियों के समान मृदुल था, लेकिन जब वह युद्ध लड़ते थे तो उनका शरीर पत्थर की तरह कठोर हो जाता था। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी रंग रूप में डालना जानते थे और यही गुण कर्ण और द्रौपदी से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण देखने में बड़े ही मनमोहन थे और उनके शरीर से एक मंत्र गंध आती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी, इससे प्रति लोग आकर्षित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण जब अपना शरीर त्याग किया था तब उनके शरीर में एक भी सफेद बाल नहीं थे, नहीं उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियां पड़ी थी, यानी कि वह 119 वर्ष में एक युवा के जैसे लगते थे। माँ लक्ष्मी का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर प्रसाद में सोना चांदी का सिक्का दिया जाता है, मध्य प्रदेश में रतमाल शहर में मौजूद है, जिसका नाम महालक्ष्मी जी मंदिर है। माता लक्ष्मी का मंदिर जिसे आज से कई साल पहले महाराजा रतन सिंह राठौर के हाथों बनाया गया था। माता लक्ष्मी के इस मंदिर में हर साल धनतेरस से लेकर 5 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर में लोग करोड़ों रुपए और जेवरात चढ़ाते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसे करने से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इसी मंदिर में कुबेर महाराज
महाराज का एक द्वारा भी लगाया जाता है, जहाँ पर भक्तों को प्रसाद के साथ सोना चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। माँ लक्ष्मी के भक्त कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते हुए राम नाम का जाप करने लगा था। पैदा होने के समय उसके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। दरअसल चित्रकूट के गांव में ब्राह्मण परिवार में इस पुत्र का जन्म हुआ था। जन्म के बाद इसके माता पिता देखकर हैरान हो गए और इसे तुरंत त्याग कर दिए। उसे एक साधु बाबा ने अपना लिया और अपने साथ अयोध्या ले गए। उसका नाम राम बोला रख दिए। 15 वर्ष तक उसने काशी में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वह अपने गांव चित्रकूट वापस लौट गया और राम कथा सुनाने लगा। एक बार उनके पास नाना सा बालक आया और टीका लगवाने की मांग करने लगा। चंदन का टीका लगा ही रहे थे, तभी एक तोता उड़ता उड़ता उनके पास आया और एक दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतान की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक कर रघुवीर। बस उसी समय राम बोला, जिन्हें हम आज के समय तुलसीदास के नाम से जानते हैं। वह तुरंत ही समझ गए कि वह तोता कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली है और उनके पास जो नाना बालक है वह प्रभु श्री राम है। भारत की 5 ऐसे शिवलिंग जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 1 पहाड़ी वाला शिवलिंग। इसकी स्थापना स्वयं दशानन रावण ने की थी। इस शिवलिंग हर साल एक दाने के बराबर बढ़ती जा रही है। नंबर 2 मुर्देश्वर महाराज गुजरात। दोस्तों, इस शिवलिंग में हमेशा एक धारा बहती रहती है और यह शिवलिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि जिस दिन इस मंदिर के छत को छू देगा उसे दिन धरती पर प्रलय आ जाएगा। नंबर 3 मत शिवलिंग मध्य प्रदेश। दोस्तों, जितना धरती के ऊपर है उतना धरती के नीचे भी, क्योंकि यह शिवलिंग चमत्कारी होने के कारण हमेशा बढ़ती जा रही है। नंबर 4 मुक्तेश्वर महादेव छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस शिवलिंग को बागेश्वर नाम से जाना जाता है और यह हमेशा चमत्कारी होने के कारण बढ़ता जा रहा है। नंबर 5 फिर बटेश्वर मंदिर काशी। दोस्तों, यह एक स्वर्ग है जो सती युग में प्रकट हुआ था। ये शिवलिंग हमेशा संक्रांति पर तिल के दाने के समान चमत्कारी रूप से बढ़ता जाता है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूरी लिखें।